बने और उसकी वजह से लाहौर के गिरदोनवा के 10 इलाकों में जो था कि वो बारिश हुई, शादरा और मुरीद के वगैरह में। और उसके बाद इन्होंने जो है, क्योंकि इनको था कि हवा इधर की आ रही है, महकमा मौसमियात और यूएई की माहिरीन की जो टीम थी वो काफी दिनों से बैठी हुई इंतजार में थी और उन्होंने देखा लाहौर की तरफ ये बादल आ रहे हैं। जैसे ही लाहौर की तरफ बादल आए तो फिर इन्होंने दूसरे स्पेल के लिए कोशिश की है और अब से कुछ थोड़ी देर पहले, एक घंटा पहले इन्होंने मजीद फायर किए जो खिला में, और उसकी वजह से जो कि लाहौर के 9 मुकामात पर मजीद जो है वो ट्रेस हुए। जेल रोड हुआ है, माल रोड हुआ है, इसके बाद लक्ष्मी चौक और इसके बाद शादबाग और गड़ी शो, इसके बाद धर्मपुरा और इसके बाद जो मुख्तलिफ इलाके हैं, गुलबर्ग का इलाका है, जौहर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ बारिश के जो है वो बरसी है और अभी इंतजार में है कि इसके असरात क्या आते हैं, मजीद बारिश कैसे होती है और इसके रेन जो है वो कितनी एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए अभी वो जो कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस तरह खुल के बारिश नहीं हुई, ट्रेस हो रही है सारी, और क्योंकि उनके मुताबिक ये इब्तदाई तौर पर ये कर रहे हैं क्योंकि इसके जो है ये बारिश मजीद ज्यादा खुल के ना हो, क्योंकि इसके लिए अलर्ट कर दिया वासा और जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कि इसको कंट्रोल कर सकें अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो। लेकिन अभी तक ये ऐसे हुए नहीं है, तो ये स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इकदाम जो किए जा रहे हैं उसके असरात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं कि बारिश शुरू हो गई है। और ये तजर्बा जो गवर्नमेंट के मुताबिक वो कहते हैं ये कामयाब रहा है, लेकिन ये स्मोक इससे मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं हो पाई, लेकिन ये बारिश जो है वो आर्टिफिशियल है, उससे की वजह से कई मुकामात में बारिश जो है उसका सिलसिला जारी है। अगर वो महकमा मौसमियात वगैरह से ये पूछा कि इसके जो मुज़र असरात तो नहीं है, कुछ लोगों को नुकसान तो नहीं होगा, तो वो कह रहे कि नहीं, ये पहले भी हो चुका है, दीगर ममालिक में यूएई में हो चुके कामयाब तजर्बे किए हैं इस पर, तो इस पर असरात नहीं हुए। लेकिन ये है कि स्मोक को कंट्रोल करने में ये इकदाम किए जा रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि कहाँ मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। अच्छा, पहला सवाल आपका उसमें क्या है? देखें, अगर दुबई एग्जैक्टली यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर, मैं सिर्फ लोगों को समझने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद सोशल मीडिया पे आ जाएगा कि जी पता नहीं इसका क्या नुकसान है, क्या नुकसान है। अगर यूएई में ये 1000 मिशन एक साल में होते हैं तो पाकिस्तान में तो 1 मिशन हुआ है। वो किसी सूरत भी, अमेरिका में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, बाकी दुनिया में भी हो रही है। अगर ये सेहत के लिए ख़राबी होती तो किसी सूरत भी ये कोई भी मुल्क इसको इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा सवाल आपका क्या था? देखें, उसके ऊपर एक चीज़ एडमिट करनी पड़ेगी, आज से 2 माह पहले हम भी, गवर्नमेंट भी और मीडिया भी कहता था कि ये सारी स्मॉग हो रही है फसल की बाकियात की वजह से। आज तो फसल की बाकियात सिर्फ 2 से 3% है, स्मॉग तो उतनी है। ठीक है, अब मैं भी इसका जवाब दूं और आप लोग भी जवाब दें जो रोज़ इसको खबर चलाते थे कि जी ये तो बाकियात की वजह से हो रही है। अरे भाई, अगर बाकियात की वजह से हो रही है तो आज बताओ कि आज तो बाकियात 1% पे रह गई हैं, तो फिर क्यों स्मॉग है? पहली बात, इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली पता करना कि इसमें ट्रैफिक का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इंडिया से जो हवा आती है उसका कितना इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उस टाइम जल रहे थे तो वो बढ़ रही थी, लेकिन मेरा अब अपने आप से सवाल है कि भाई इस टाइम तो वो नहीं है, तो इस टाइम क्यों बढ़ा हुआ है? तो हमें इसके लिए हमने रिसर्च के लिए ऑलरेडी टीम असाइन कर दी है, इसकी एग्जैक्ट स्टडी पता चले, इसको पता चले कि इसमें कितना % रीज़न ट्रैफिक का है, कितने % रीज़न बाकी एलिमेंट्स हैं, कितने % जो है वो फसल की बाकियात या बाकी कोई जलाओ चीज़ें होती हैं। अभी हम अगर आप सच्ची बात करें तो ब्लैंक है। मैंने ये सीखा इसमें कि इसकी रिसर्च प्रॉपर ज़रूरत है, रिसर्च हो ताकि जो भी अगली गवर्नमेंट हो उसके सामने कोई रिपोर्ट हो कि वो फैसला कर सके। खाली मीडिया की खबरों से या हवाई खबरों से हमें डिसीजन नहीं करने होते, हमें रिसर्च करनी चाहिए और अभी नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को, आसान चीज़ नहीं थी।